राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। 3 दिन तुम गिरे। हो गया सबका। और आज मेरी ननंद के यहाँ निमंत्रण है, तो प्रखर और उनके पापा दोनों लोग जा रहे हैं। और ये 4 बजे का टाइम है, ये लोग जा रहे हैं। मैं और अनन्या जो है वो घर पर ही हैं। हम लोग नहीं जा पाएंगे कुछ कारणवश, तो ये दोनों लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। चलो, मैंने टीवी नहीं देखी, मैं टीवी देखने जा रही हूँ। तुम्हारा भैया गया, तुम नहीं जा पाई क्यों मम्मी? और अनन्या नहीं जा पाई हैं। इन्हें बुरा तो बहुत लगा है, लेकिन ये सामने से कुछ बोलती नहीं है, तो इसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप वहाँ से आई और टीवी देखने लगी। मुझे पता है इसका भी मन था जाने का, लेकिन अब चूँकि मैं नहीं जा पाई तो इसलिए ये भी नहीं गई। तो ये आ गई टीवी देखने, और क्या करेगी, ये अकेले प्रखर रहते हैं तो उसके साथ खेलती थी। और अभी टीवी देख रही थी तो इसको भूख लग गई, तो इसने कहा मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई और चावल फ्राई करके लाई। तो इसे फ्राई चावल बहुत पसंद है, तो ये थोड़ा सा खाएगी। और थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी में थोड़ा सा खा लूँ। और जब हम लोग 12-1 बजे ही खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद जो है भूख लग जाती है, तो शाम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो खाने को चाहिए ही। तो वैसे डेली कुछ ना कुछ बनता है, लेकिन आज जो है वो चावल सुबह थोड़ा ज़्यादा बन गया था, रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो, अनन्या को पसंद भी है फ्राई चावल, तो मैंने फ्राई चावल जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है। और यहाँ हम दोनों ऊपर वाले कमरे में हैं। दोपहर में हम लोग यहीं पर रहते हैं, मैं यहीं पर लेट भी जाती हूँ। यहाँ पर कोई सामान नहीं अभी, क्योंकि काम अभी बहुत सारा बाकी है। और हम लोग स्कूल से जब लौटते हैं ना, तो यहीं पर ही रहते हैं। अब शाम तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, मैं भी यहाँ वहाँ टहलती रहती हूँ। और आज बहुत अच्छी सी हवा चल रही है यहाँ पे। हेलो गाइस, तो माय न्यू व्लॉग। इससे पहले भी मैं सारे कुछ व्लॉग बना चुकी हूँ, क्योंकि 3-4 व्लॉग बस। मेरे एक भाई का न्योता था, जिसमें हम दोनों नहीं जा पाए। मेरे पापा और मेरे भैया तो चले गए, लेकिन हम दोनों नहीं जा पाए, क्योंकि पता है यहाँ पे सब कुछ खुला है। देखिए, यहाँ पे ना तो कोई दरवाज़ा है, इतने सारे सामान पड़े हैं। हमारे लिए तो सब अनमोल है, चाहे वो कबाड़ ही क्यों ना हो। कबाड़ में भी हमारे लिए सब अनमोल है। यहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हैं, खिलौने रखे हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने कमरे में रख लिए, हम रख तो सकते हैं, लेकिन हमें निकालने में जितनी देर तो रखने में नहीं लगेगी, उतनी देर तो हमें निकालने में लग जाएगी। इसीलिए हम नहीं गए।
मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हम दोनों को जाना था कहीं, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए हैं। तो अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी हैं और यहाँ पर पेंट का भी काम चल रहा था और भी काम था, तो सामान सब खुला पड़ा है। और हम लोग रक्षाबंधन में भी नहीं जा पाए थे, तो मेरा भी बहुत मन था कि मैं जाऊँ, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। और अनन्या भी बेचारी जो है चुपचाप से ही रह गई, मन में सोच के वो भी नहीं जा पाई, क्योंकि जब मैं नहीं गई तो वो कैसे जाती। तो इस वजह से हम दोनों ही घर पर हैं और हम दोनों का ही मूड ख़राब है। हम लोग शांति से बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ और बोर हो रहे हैं। एक दिन जो था एंजॉय करने का वो हम लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन अब क्या करें, जब मजबूरियाँ हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसी तरीके से इंसान मजबूर होता है कि चाहते हुए भी वो जो है कोई काम नहीं कर पाता है, बंध जाता है किसी एक दायरे में। तो देखिए हम लोगों की ये समस्याएं कब ख़त्म होती हैं, क्योंकि जब तक सारी चीज़ें यहाँ पर सेफ़ नहीं होती तब तक हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे। तो देखिए और कितना समय लगता है सब कुछ सेफ़ होने में। और हम लोग आज बस टहलने के लिए आए हैं छत पर और बस यही सोच रहे हैं कि वहाँ सब लोग होंगे, अगर हम लोग जाते तो सबसे मुलाकात हो। तो अनन्या का थोड़ा सा होमवर्क बाकी था, वो नीचे गई है होमवर्क करने के लिए। मैं भी यहीं पर टहल रही थी, थोड़ी देर मैंने बात की फ़ोन पे, उसके बाद यहीं पर थोड़ी देर टहल रही थी। और मैं टाइम से ही आज खाना बनाऊंगी, क्योंकि अनन्या जो है वो अकेले रहेगी ना तो वो डरती है। वैसे प्रखर रहते हैं, आज अकेले है तो वो डरेगी। और मुझे नहाना भी रहता है रात में, तो मैं अपना काम टाइम से ही करूँगी। तो यहाँ पर जो है अंधेरा हो गया है। अनन्या ने अपना होमवर्क ख़त्म करके अपना जो है टीवी चला ली है और मैं भी आ गई हूँ नहा करके। खाना भी मैंने बना के रख दिया है, तो थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी टीवी देखने के लिए। और अब हम लोग आ गए हैं कमरे में। तो यहाँ पर देखिए पूरा दोपहर में 12-1 बजे बच्चे जब आए थे तब से यहाँ पर कोई नहीं आया। तो देखिए पूरा कमरा कैसे बिखरा हुआ है, सारे कपड़े सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। और अब तो यहीं पर ही रहना है, रात में यहीं सोना है, खाना भी यहीं खाना है। तो अब मजबूरी है इसको साफ़ करने की। तो देखिए इसे फटाफट से सारा कमरा मैं कैसे साफ़ करूँगी। सारे कपड़े रखना है और बिस्तर साफ़ करना है, तो सब कुछ बस 10 मिनट में अब मुझे जल्दी से साफ़ करना पड़ेगा। क्योंकि अनन्या जो है वो खाना खाएंगी और जैसे ही ये खाना खाएंगी उसके बाद इनको तुरंत बिस्तर चाहिए। दोपहर में ये सोई नहीं है, तो मैंने एक साइड का बिस्तर जो है वो साफ़ कर दिया है, ड्रेस वगैरह हटा दी है, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। और इधर भी मैं बिस्तर बिछा दूँगी। और जो है अनन्या इन्हें थोड़ी थोड़ी नींद लग रही है, तो काम मुझे बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा। तो देखिए इसको साफ़ करने में केवल 10 मिनट ही लगा, लेकिन अब दोपहर में यहाँ कोई नहीं रहता है तो ये सब ऐसे पड़ा रहता है। और जब ज़रूरत होती है तो तुरंत ही साफ़ हो जाता है। और देखिए जहाँ पर अनन्या बैठी हैं इनके जो है सिर के पास कितना सारा सामान जो है रखा हुआ है। तो वही मैं इनसे कह रही थी कि ये सारा सामान अगर ज़रूरत नहीं है तो इसको पन्नी में डाल दो, नहीं तो यहाँ ये यहीं लेटते हो और यहीं पर सब गंदा सामान पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं रहता। तो वही अनन्या जो है सारा सामान रखने में लग गई और मैं इधर बिस्तर साफ़ करने में लग गई। तो हम चारों लोग ही यहीं पर लेटते हैं, जो है हम लोग चारों लोग इसी में आ जाते हैं घूम घूम करके। काफ़ी जगह है इसमें, तो प्रखर जो है इस साइड लेटते हैं, हम तीनों लोग उस साइड लेट जाते हैं हम लोग। और खिड़की के पास एक कूलर लगा हुआ है, हम लोग चला देते हैं तो गर्मी नहीं लगती है। तो अनन्या ने जो है सारा सामान पन्नी के अंदर रख दिया है, तो अब ये पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। और देखिए कमरा कितनी जल्दी से एकदम साफ़ और क्लीन हो गया है। तो अब बिस्तर बिछाने के बाद जो है बारी आती है खाना खाने की। तो ये सारा साफ़ करके कपड़े वगैरह रख करके अब हम लोग खाना खाएंगे। और प्रखर जो है वो अभी तक नहीं आए हैं, 8 बज गए हैं, तो वो 9-9:30 बजे के बाद ही आएंगे या फिर 9:30 बजे तक आ सकते हैं। तो बर्तन भी अभी यहाँ वहाँ पड़े ही थे, तो मैंने सोचा बर्तन भी सेट कर देती हूँ। तो मैंने जल्दी से फटाफट से बर्तन भी सेट कर दिए। और आज देखिए यहाँ पर आपको पीछे मेरे पीछे जो खिड़की दिख रही है वो किस तरीके से है, इसमें ग्रिल नहीं लगा हुआ है। और अगर कोई भी इसमें 10 हथौड़े मार देना तो ये टूट करके तुरंत गिर जाए। देखिए कितना अनसेफ है। और मैं यहाँ 3-4 सालों से रह रही हूँ, लेकिन खिड़की जो है आज तक इसमें नहीं लग पाई। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस तरीके से मेरा कमरा जो है वो इतना अनसेफ है कि कहीं मेरे लिए जाना जो है वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है। और ये जहाँ मैं रहती हूँ ये गांव से बिल्कुल बाहर है, तो आसपास कोई रहता भी नहीं है।
तो इस वजह से जो है भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है देखिए कब हम लोगों की भी टाइम जो है हम लोगों का आता है। तो देखिए आज खाने में मैंने बनाया है दाल टिक्की, और अनन्या की फेवरेट है दाल टिक्की, इन्हें बहुत पसंद है। जब सब लोग रहते हैं तो बन नहीं पाती है क्योंकि और कोई नहीं खाता है, केवल इन्हीं को अच्छी लगती है। तो जब सब लोग कहीं चले जाते हैं ना तो अनन्या की यही फरमाइश होती है कि दाल टिक्की बना दो। तो मुझे पता ही था कि यही कहेंगी कि दाल टिक्की बना दो, क्योंकि बाकी टाइम में ये बन नहीं पाती है। तो मैंने बना दी है दाल टिक्की, और अनन्या जो है अच्छे से खाती हैं, बड़े मन से खाती हैं। पर आज जो है ना पता नहीं क्यों दाल टिक्की मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। सब कुछ तो वैसे ही मैंने डाला था, लेकिन कभी कभी ना कोई चीज़ होती है बहुत अच्छी बन जाती है और कभी कभी अच्छी नहीं बनती है। तो आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लग रही थी दाल टिक्की, लेकिन फिर भी हम दोनों ने खाई दाल टिक्की। अनन्या जो है वो लेट गई हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं बर्तन धुल के जाऊँ तो मैं उन्हें कहानी सुनाऊँ। तो मैंने कहा लेट जाओ, मैं जल्दी से आती हूँ। तो बर्तन जो है वो काफ़ी हो गए थे क्योंकि कुछ सुबह के ही बर्तन थे, तो सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है, सबको धुल लिया है और थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं। अनन्या अभी भी जो है काउंटिंग कर रही हैं कहानी सुनने के लिए। तो वैसे वो ज़्यादा देर तक जगेंगी नहीं क्योंकि दोपहर में भी नहीं सोई हैं और वो जल्दी ही सो जाएंगी। तो देखिए बर्तन धुलने तक वो जागती रहती हैं या फिर सो जाती हैं। और घर में अगर एक सदस्य भी ना रहे तो कितना सूना सूना लगता है ना। तो आज जो है प्रखर नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, घर एकदम खाली खाली लग रहा था। ये लोग बस 2 ही 3 घंटों के लिए गए हैं, लेकिन प्रखर के ना रहने की वजह से जो है एकदम लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं घर पे। हम दोनों ही हाँ एक दूसरे के साथ ही जो है हम दोनों अपना काम कर रहे थे, खा पी रहे थे। तो बर्तन यहाँ पर मैंने धो लिए हैं और अनन्या बिल्कुल शांत हो गई हैं। मुझे लगता है कि उन्हें नींद आ गई है। तो देखिए ये सो भी गई मेरा इंतज़ार करते करते।